हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आफिजा क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे पहला, है ना, इनर्शिया का डिफिनेशन। डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया। दूसरा, डिफिनेशन ऑफ फोर्स। दो चीजें हम लोग देखेंगे ऑफ फोर्स। तो हम लोग दो चीज देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया और डिफिनेशन ऑफ फोर्स। दो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं। ओके देखिए, अगर हम लोग बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ जो थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ से दो चीजें हम लोग को मिलती हैं। पहला कि डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? न्यूटन ऑफ इनर्शिया। और दूसरा हम लोग को मिलता है डिफिनेशन ऑफ फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से दो चीजें मिलती है। पहला डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया, दूसरा मिलता है डिफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ से दो चीजें मिलती है, डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया और डिफिनेशन ऑफ फोर्स। दो चीजें मिलती है। अब आते हैं कि इनर्शिया क्या है ना। डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया देखते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया। क्वेश्चन है, व्हाट इज इनर्शिया। का आंसर है, ठीक है, द property of an object, the property of object due to due to due to due to the property of object by virtue। इसको ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। property of object, property of object by virtue of which, by virtue of which it tends to remain its state of rest or motion is called inertia। इट कॉल इनर्शिया। क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखता है, उसको कहते हैं इनर्शिया। द प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया, ठीक है। और ये इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। इट इज inherent property of each body। ये क्या है? इनर्शिया किसी बॉडी का, है ना, जितना उसका वो अपना रेस्ट या मोशन को बनाए रखना चाहता है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। ओके, अब बात करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इनर्शिया। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ
इनर्शिया। आंसर है देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of rest, and second है inertia of motion, inertia of motion। ठीक है, तो कितना काइंड है? तो दो काइंड है, inertia ऑफ रेस्ट और inertia ऑफ मोशन। अब क्वेश्चन है define inertia of rest। आंसर है if a body rest in rest in at in rest, तो थोड़ा और अच्छे से लिख दे, थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकली थोड़ा सही लिख दिया। बॉडी इज एज रेस्ट लिख देता, इज एट रेस्ट, it will remain at rest unless an external force is not applied, unless an external force is applied to change its state of रेस्ट। तो हम लोगों ने बात किया कि इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर हम बात कर रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, तो तब तक वो रेस्ट में रह रहा है, तो इसका मतलब कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई बॉडी हमेशा रेस्ट में रहता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या नाम रखा हम लोगों ने? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा आते हैं डिफाइन इनर्शिया ऑफ मोशन। आंसर है, आंसर है व्हेन ए body in motion and it will be continue in motion unless an external force is not applied, is not applied is called inertia of मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है और हमेशा मोशन में रहेगा,
जब तक कोई बाहर का फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। उसका नाम रखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे।